आप सभी लोगों को नमस्कार। अभी संसद में यानी कि लोकसभा के सत्र में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सांसद अखिलेश यादव जी द्वारा एक प्रश्न उठाया गया सांसद आदर्श ग्राम योजना को लेकर, जिसमें प्रधानमंत्री ने कुछ गांवों को अडॉप्ट किया था, गोद लिया था। उसके बारे में कुछ प्रश्न पूछे गए, उन्होंने बताया। तो हम उसी पर थोड़ी चर्चा करने वाले हैं कि आखिर वो योजना क्या थी, क्या वो वाकई में फेल हो गई, या फिर उसमें क्या क्या उसके फॉर्मूलाज थे, कैसे उसको क्रियान्वित होना था, वो हो पाई नहीं हो पाई, किन लोगों ने गांव अडॉप्ट किए, क्या कोई सफल हुआ भी इसमें, या क्या ही है ये पूरा माजरा। और पीएम ही के उत्तर देंगे इस बात का। दरअसल शुरू करते हैं इसको, चर्चा को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो ये है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कन्नौज के सांसद हैं, और इन्होंने लोकसभा में प्रश्न उठाया कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रधानमंत्री जी द्वारा कुछ गांव अडॉप्ट किए गए थे, कुछ गांवों को गोद लिया गया था, तो क्या वो गांवों का क्या हुआ, उनके बारे में चर्चा करने के लिए सरकार ने फिलहाल तो भी इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। हो सकता है शायद लोकसभा में इस पर जवाब दे। और क्या मोदी जी इसका उत्तर देंगे? अब मोदी जी ही क्यों उत्तर देंगे? क्योंकि दरअसल बात क्या है, जब 2014 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है सांसद आदर्श ग्राम योजना, तो ये पीएम मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ऐसा बताया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन और सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है वो पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके तहत सांसदों को कुछ गांव जो है ना वो गोद लेने थे। अब वो गोद लिए हुए गांव कभी गोद से बाहर ही नहीं आए, कभी बड़े ही नहीं हो पाए, है ना। इसके पीछे कारण क्या रहे, उन कारणों का जवाब तो सरकार देगी। हम जान लेते हैं कि वो योजना क्या थी। 11 अक्टूबर 2014 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिवस के अवसर पर इसे लॉन्च किया जाता है कि इस योजना के तहत इसको लॉन्च किया गया। फिर सभी लोकसभा सांसदों को हर वर्ष एक ग्राम सभा का विकास कर उसे जनपद की अन्य ग्राम सभाओं के लिए आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना था। तो लोकसभा के सांसदों को एक गांव लेना था, और हर वर्ष, अब हर वर्ष लेंगे तो यानी कि, और लगभग उनको 3 गांवों को कम से कम एटलीस्ट 3 गांवों को गोद लेना था, और 2024 तक 5 गांवों को गोद लेना था उन्हें। और राज्यसभा के सांसदों को अपने पूरे कार्यकाल के दौरान एक गांव को गोद देना था। यानी राज्यसभा के सांसदों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है, लोकसभा के सांसदों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो उन्हें 5, कम से कम 3 और मैक्सिमम 2024 तक 5 गांवों पे काम करना था। उद्देश्य शहर के साथ साथ ग्रामीण भारत की बुनियादी एवं संस्थागत ढांचों को विकसित करना था। इसमें गाँव में उन्नत बुनियादी सुविधाएं हो, क्या क्या सुविधाएं, उन पर चर्चा हम कर लेंगे। फिर ग्राम सभाओं को कृषि, स्वास्थ्य, साफ सफाई, आजीविका, पर्यावरण, शिक्षा आदि के क्षेत्र में सशक्त बनाना था। अब जनसंख्या के आधार पर गांवों को चुने ज्यादा ठीक रहेगा, या फिर जो सांसदों को उचित लगे उस आधार पर एक आधार माना गया कि जनसंख्या के आधार पर चुन लीजिए आप, जिनमें 3000 से 5000 की आबादी हो, या फिर पहाड़ी या फिर जनजाति, ये दुर्गम दूर क्षेत्रों के गांव हैं, वहां पर आप चुन सकते हैं। 1000 से 3000 की जनसंख्या वाले गांव का आप आधार मान लीजिए और चुन लीजिए। प्रत्येक सांसद को वर्ष 2019 तक 3 और वर्ष 2024 तक 5 ग्राम सभाओं का विकास करना था। ये मोटा मोटा जो है वो एक उस योजना के अंतर्गत ये बातें हैं, प्रमुख रूप से मुख्य बातें ये हैं। अब अगर मैं बात करूं अगर, तो पीएम मोदी जी द्वारा जो 6 गांवों को गोद लिया गया, सबसे पहले उन्होंने जयापुरा, नागेपुर, ककरिया, डोमरी, बरियारपुर और परमपुर, इन 6 गांवों को पीएम के द्वारा गोद लिया गया। अगर आप इन 6 गांवों में जाएं और देखें तो सब कुछ आपको आमूलचूल परिवर्तन दिखाई नहीं देता है, क्योंकि पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसके तहत एक प्रॉपर मॉडल बनाया गया। एक प्रॉपर मॉडल के तहत कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाएगा, फिर उससे ट्रांसफर किया जाएगा, रिक्वायरमेंट को समझा जाएगा, क्या आवश्यकताएं हैं, फिर उनके लिए एक एस्टिमेट एक्शन प्लान बनाया जाएगा, एक एक्शन प्लान के तहत काम किया जाएगा। सभी हाउस होल्ड लोगों से बात की जाएगी। देखो क्या होता है ना कि हर गांव, हर जगह की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होती हैं। भारत में पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, अलग अलग तरह का जो हमारे पास विविधता है, कल्चरल डाइवर्सिटी अलग है, हर जगह की रिक्वायरमेंट्स अलग है। तो उन इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट क्या है, फिर उनको बेसिक फैसिलिटीज या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे प्रोवाइड करना है, तो एक आदर्श ग्राम बनाना है। जब वो आदर्श ग्राम बन जाएगा तो वो बाकियों के लिए क्या होगा, एक एक आदर्श बन जाएगा, तो एक मॉडल, रोल मॉडल बन जाएगा। तो बाकी ये गांव भी उस पर काम करेंगे, उसी तरीके से ग्राम सभाएं बाकी ये काम करेंगी। तो एक एक अच्छे पैमाने पर जो है वो ग्रामों का विकास होगा। अब गांवों का विकास होना है तो सिंपल सी बात है कि जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसके तहत उस पर काम करना था उनको। सांसदों को क्या करना था कि गांव को चुनना था, फंड्स को मोबिलाइज करना था और उन पर काम करना था। सेंट्रल लेवल पर जो रूरल मिनिस्ट्री है उसमें और उनके सचिव को, वो कमेटी को हेड करेंगे और मॉनिटर करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे कि ऐसा काम चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है।
और उसके अलावा स्टेट लेवल पर जो स्टेट में चीफ सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सचिव जो होते हैं वो इस पर काम करेंगे। उनके अंडर जो डिस्ट्रिक्ट जो जिला है उसके अंतर्गत जो जिला का मजिस्ट्रेट है ना, डीएम है, वो रहेगा। और फिर ग्राम सभा यानी कि एक प्रॉपर चैनल बनाया गया, उसके तहत काम करना था और फिर गांव को अडॉप्ट करना था। अब अगर बात करें तो लोकसभा से 3 मतलब मैक्सिमम 5 था 2024 तक, और राज्यसभा से अपने पूरे कार्यकाल में केवल एक ही गांव को, ऐसा मेरा अनुमान है कि शायद इस वजह से किया गया होगा कि जो लोकसभा के मेंबर्स जो होते हैं वो सीधे लोगों के द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, लोगों को जवाब देना होता है क्या काम कर रहे हैं, क्या काम नहीं कर रहे हैं। इसी बहाने वो क्या करेंगे कि लोगों के बीच जाएंगे, बैठेंगे, उनके मुद्दों को समझेंगे, उन मुद्दों को लोकसभा में उठाएंगे, है ना। अब क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ वो तो सरकार जवाब देगी, क्योंकि वो अगर देखा जाए आदर्श ग्राम योजना जो है वो फेल ही रही है। कोई आमूलचूल कोई ऐसा रोल मॉडल गांव का डेवलप बनकर अभी तक नहीं आया जिसमें कहा जा सके कि दयापुर में या फिर नागेपुर में, ये तो पीएम के कॉन्स्टिट्यूएंसी वाली क्षेत्र है ना, इनमें ही ये 5 और 6 गांव हैं, कोई रोल मॉडल गांव बना हो जो देश भर में व्याप्त हो, जिसमें कहा जा सके कि ऐसा ऐसा हुआ। हाँ, अगर हम एक बात करें तो राज्यसभा मेंबर रहे हैं सचिन तेंदुलकर जी, जिन्होंने आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में एक परमराजू नामक गांव को गोद लिया था, जिसको 2016 में उन्होंने ओपन डेफिकेशन फ्री यानी कि खुले में शौच से मुक्त बना लिया। तो ये उनकी ये उपलब्धि है। और उन्होंने महाराष्ट्र में भी एक गांव को इसी प्रकार गोद लिया और वहां पर भी उन्होंने काफी अच्छा काम किया, वहां सड़क को पहुंचाया। तो इस प्रकार से कोई रोल मॉडल जो लोकसभा से आना चाहिए था वो नहीं आया। प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था, तो एटलीस्ट इसका मतलब यह है कि कम से कम जो उनकी पार्टी के मेंबर्स हैं उन्होंने गांव को अडॉप्ट किया हो। अब जो लोकसभा से जो अर्बन रूरल मिनिस्टर रहे नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो फिलहाल मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी केवल एक ही गांव को गोद लिया। जैसे तो जो 5 साल तक मिनिस्टर रहे उन्हें तो एटलीस्ट 3 गांव को गोद देना चाहिए था, उस पर काम करना चाहिए था, वहां तक कुछ पहुंचाना चाहिए था, उन्हें ही एक रोड मॉडल डेवलप करना चाहिए था, जो नहीं हुआ। ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है प्रत्यक्ष रूप से। तो बाकी आपके आसपास जहां कहीं भी आपको लगता है कि जो गांव गोद लिए गए सांसदों के द्वारा कुछ काम हुआ हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और क्या ये योजना वाकई में सफल रही, तो आप सबको दिख ही रहा है ऐसा कुछ तो विशेष नहीं हुआ है। बाकी आपके क्या विचार है वो भी आप शेयर कीजिएगा। और पीएम इस पर क्या जवाब देंगे इसके लिए हमें लोकसभा का इंतजार रहेगा जब प्रधानमंत्री इस पर कुछ बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।